अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। सुमर्रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा कालना इन्नना फ़ी बहरिन हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना अश्कालना। इमदाद कुन अज़रन जो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी अता से एक बार फिर उसकी बारगाह में झुकने और झुकाने की सआदत मिली। इस बात में कोई शक नहीं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हर सिहाबी वराउल वरा है, एक से बढ़कर एक। जब उनकी ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है, अगर एक सिहाबी एक कदम चल के नबी पाक की तरफ चलता है तो दूसरा 2 कदम चलता है, और ऐसे एक से बढ़कर एक आगे बढ़ बढ़कर बारगाह रिसालत में हाज़री को अपने लिए बाइसे निजात समझते हैं। आज जिस अजीम हस्ती की बारगाह में हम सब ने मिल के खिराज अकीदत पेश करना है, मक्के की सरजमीन पर इस अल्लाह के शेर ने कलमा तय्यबा पढ़ा और सारी ज़िंदगी ग़ुलामी में बसर की, लेकिन वो मजाजी ग़ुलामी थी। हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद हकीकी ग़ुलामी नसीब हुई। उस अजीम शख्सियत का नाम है मुअज़्ज़न रसूल हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो। इश्क की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम है कि 13 साला मक्की ज़िंदगी को पढ़ के देखें तो हज़रत बिलाल हबशी का नाम हर लम्हे वराउल वरा नज़र आता है। और इतना आला ज़र्फ़, इतनी आला कुव्वते बर्दाश्त, इतना बड़ा दिल अल्लाह ने दिया। मारे भी खाता है और फिर भी मोहम्मद मोहम्मद करता है, मारे भी खाता है और फिर भी हुजूर का नाम लेता है, छोड़ता नहीं है। लोग कहते हैं तुझे जान की परवाह नहीं, तो वो जवाबन मुस्कुरा के कहता है जान तो है यार के लिए। परवाह तो उसकी होती है ना जो अपनी हो, जो अपनी है ही नहीं उसकी परवाह किस बात की है, जब सब कुछ है ही यार का। मक्के की सरजमीन है, हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो बिकता बिकाता मक्के में अब्दुल्ला इब्न जदून के पास आया। अब्दुल्ला इब्न जदून का ग़ुलाम बना और एक दिन इसके कहने पे बुत खाने चला गया और वो कहता है कि ये तुम्हारे खुदा हैं, इनकी इबादत किया करो।
हजरत बिलाल हबशी ने जमीन से मट्टी उठाई और उठाकर एक बुत के बूथे पे मली। जब मली ना तो मल के पीछे हो गए और उस बुत से कहते हैं, तुझ में तो इतनी भी जुर्रत नहीं कि तू अपने मुंह से खुद मट्टी हटा ले। तुझ में तो इतनी भी जुर्रत नहीं कि तू अपने मुंह से खुद मट्टी हटा ले। तू कैसे खुदा हो सकता है? हैं? तुझ में तो खुदा होने का सलाहियत ही नहीं। ये बात किसी शख्स ने देखी, उसने जाके अब्दुल्ला बिन जदून को बताया कि आज मैंने बिलाल में ये हरकत देखी है। देख, तू मक्के का चौधरी है, लोगों को पता चलेगा, तेरी बदनामी होगी कि गुलाम तेरा है और तेरे ही खुदाओं के बूथों पे मट्टी मलता है। इसलिए इसके बारे में कोई सोच। अब्दुल्ला बिन जदून ने उमैया बिन खलफ से मशवरा किया। कहने लगा, उमैया, मैंने एक गुलाम है, बेचना है, तू खरीदेगा? उसने कहा, बता वो कौन सा गुलाम है? उसने कहा, बिलाल उसका नाम है। उमैया बिन खलफ ने खरीदा, अब्दुल्ला बिन जदून ने बेचा। अब ये मालिक इसका बन गया उमैया बिन खलफ। कौन मालिक बन गया? उमैया बिन खलफ। एक रात जिंदगी में ऐसी आई, सर्दियों की सख्त रात है, बिलाल हबशी को बुखार हुआ। अब बीमार हुए और दवाई खाई और रजाई लेके लेट गए। जब रात का तीसरा पहर हुआ ना, मालिक आया, उसने बिलाल को सोते देखा ना तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा, इसका का क्या क्या काम है सोना? रजाई खींची और बिलाल हबशी से कहा कि उठ, घर के काम काज कर, तू सो रहा है, अब तपती सर्दी है। बिलाल हबशी जब उठा, तीसरा पहर है रात का, मेरे नबी का इस दरवाजे से गुजर हुआ। हाय हाय, हुजूर का गुजर हुआ। सरकार ने जैसे बिलाल हबशी को देखा ना तो पूछा, गुलाम क्या कर रहा है? उसने कहा, जी मैंने क्या करना है, यहां हर कोई आता है, पूछ के चला जाता है, मेरी गम का कोई मदावा ही नहीं करता, कोई इलाज ही नहीं करता, कोई हल ही नहीं करता। आप भी ऐसे आए हो, पूछ के चले जाओगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जैसे चेहरे पे हाथ लगाया ना, फरमाया, तुझे तो बड़ा सख्त बुखार है, तू आराम कर। उसने कहा, जी उमैया कहां आराम करने देता है, वो कहां सोने देता है? बात पे तवज्जो करना, वो कहां सोने देता है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी आता हूं। उसने कहा, जी जाइए, यहां कोई भी आता है तो यही कह के जाता है कि तू रुक, मैं आता हूं। इतना कह के चला जाता है पर वापस आता ही कोई नहीं है। इतना कहा, मेरे नबी ने सुना, हुजूर घर गए, खजूरें ली, गरम गरम दूध लिया, अपने यदुल्ला वाले हाथों में लेकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम मक्के की गली से गुजरते गुजरते उस दरवाजे पे आए जिस दरवाजे का गुलाम बिलाल हबशी था। अल्लाह अकबर, सर्दियों की सख्त रात है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जब उसने आते देखा ना तो हल्का सा मुस्कुराया, हल्का सा मुस्कुराया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐसे कर, तू खजूरें खा और गर्म दूध पी, तेरे हिस्से का काम मैं खुद अपने हाथों से करता हूं। हाय 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 हाय, तू खजूरें खा और दूध पी, मैं तेरे हिस्से का काम खुद अपने हाथों से करता हूं। उसने देखा यह अजीब मंजर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम काम काज करने लगे, वो खजूरें और दूध पीने लगा। रात गुजरी, हुजूर चले गए। अगली रात आई, फिर ये माजरा हुआ। तीसरी रात आई, फिर ये माजरा हुआ। जब खजूरें खिला के दूध पिला के मेरे नबी अलैहिस्सलाम वापस पलटने लगे ना, पलटने लगे, तवज्जो करना, जैसे वापस पलटने लगे तो हजरत बिलाल हबशी क्या कहते हैं, आप किधर जा रहे हो? फरमाया, जिधर से रोज आके वापस जाता हूं। बिलाल कहते हैं, ना ना, हुजूर के कदमों से लिपट कर
बिलाल रो के कहता है, मक्के के सारे सरदार झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम रब के आप सच्चे नबी हो। तुझे कैसे पता चला? फरमाया, जो गुलामों को खजूरें खिलाए, अपने हाथों से दूध पिलाए और खुद गुलामों के हिस्से का काम अपने हाथों से करे, वो कोई बादशाह नहीं, वो रब का नबी है। हाय 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 हाय। हर कोई अपना ईमान छुपाता है। क्या करता है जी? ईमान छुपाता है। आखिरकार वो वक्त आया, मेरे नबी का एक सहाबी है, नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर। क्या नाम है जी? हजरत अम्मार बिन यासिर। बड़ा शेर मेरे नबी का सहाबी है। इसने भी कलमा तैयबा पढ़ा। मक्के की गली में चौक में खड़ा कर कर अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इसको कोड़ों से मार रहे हैं और बार बार मार के कहते हैं कि तू मोहम्मद को छोड़ दे। अम्मार बिन यासिर कहता है कि नहीं। उसने कहा, तुम्हें जान की परवाह नहीं? कहा, जान है यार की, तो परवाह किस बात की? हजरत अम्मार बिन यासिर का यह जुमला सुनकर, तवज्जो, यह जुमला सुनकर उमैया ने बिलाल को बुलाया, क्योंकि बिलाल इसका था गुलाम। बात समझ आई है? उमैया का क्या था जी? गुलाम। उसको बुलाया, कहा, बिलाल, आज तक तूने मेरी नाफरमानी नहीं की। मैं जो कहता हूं तो करता है, मैं जिधर भेजता हूं तो जाता है, जो काम तेरे जिम्मे लगाता हूं वो काम तू पूरा करता है। आज तेरे जिम्मे काम लगाना है, तूने उसको भी पूरा करना है। बिलाल का जुमला सुनना। कहा, उमैया, आज तक मैं तेरे आगे नहीं बोला, पर याद रखना, काम करने वाला हुआ तो करूंगा। बोलिए जी, काम करने वाला हुआ तो करूंगा, वरना नहीं। उसने कहा, यह क्या बात हुई? मक्के का चौक है। उसने कहा, तू मेरा गुलाम है। कहा, बेशक तेरा गुलाम हूं, मगर बात यही है जो मैंने कही। उसने कोड़ा बिलाल हबशी के हाथ में दिया। कहा, इसको तूने मारना है, इसको तूने मारना है। अब जिसको मारने के लिए कहा जा रहा था वो था हजरत अम्मार बिन यासिर। जैसे बिलाल हबशी ने सुना, कोड़ा पकड़ा। उमैया कहता है, मैंने तुम्हें कहा, समझ नहीं आई? हजरत बिलाल 2 कदम आगे हुए, 2 कदम आगे हुए। मक्के के चौधरी कहते हैं, आज देखना होता क्या है। आज बिलाल अपने हाथों से इसको मारेगा। तवज्जो करना, बिलाल अपने हाथों से इसको मारेगा। जैसे 2 कदम और आगे चले ना, अल्लाह अकबर, दुखती कमर के साथ लंगा के अम्मार बिन यासिर दीवार की टेक छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ा। समझ नहीं आई? थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के हजरत बिलाल के कानों में जो जुमला कहा वो सुनने वाला है। कहा, बिलाल, 2-4 कोड़े तू भी मुझे मार ले। बात नहीं समझ आ रही? 2-4 कोड़े तू भी मुझे मार ले। क्यों? इसलिए कि तेरे ईमान का इनको पता ना चल जाए। मैं तो इनके सामने दो चार कोड़े तू भी इनको मार ले, ताकि तेरे ईमान का पता ना चल जाए। हजरत बिलाल हबशी का जुमला सुनना। मक्के का चौक है। कहा, अम्मार, अब ही तो मौका है। अब बोलो यार, सियाने कहते हैं वेले दी नमाज कवेले दी टकरा। क्यों जी? नहीं है ना? गल तो होंगी ना जी मौके ते होवे, ते जे मौका गुजर गया गल भी गई। कहा, अब मौका है। अम्मार इब्न यासिर कहता है, किस बात का? इनको बताने का। अकेला अम्मार मुसलमान नहीं हुआ। हाय 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 हाय। इसके मुस्तफा की आग
जब सीने में भड़कती है तो फिर जमाना तकता है। कहा अब ही तो मौका है इनको बताने का कि अकेला ये मुसलमान नहीं हुआ, बिलाल भी मुसलमान हुआ। अम्मार इब्न यासिर कहता है यार देख, नहीं ऐसे ना कर, जैसे तुझे मुझे मार रहे हैं वैसे, बोलो तो सही यार, जैसे मुझे मार रहे हैं वैसे तुझे भी मार रहे हैं। बिलाल हबशी का जुमला सुनना, कहा अम्मार ईमान से बताना, जो इनके मार खाने में तुझे मजा आता है। जो मार खाने में मजा आता है वो वैसे आता है? कहा नहीं। कहा फिर अकेले क्यों, ये मजा बिलाल को भी लेने देना। हाय 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 हाय, क्या बात है। मक्के का चौक है। उमैया फिर कहता है बिलाल सुना नहीं? हजरत बिलाल ने ऐसे कोड़ा फजा में बुलंद किया और उमैया समझा कि शायद अब अम्मार को मारेगा। कोड़ा फजा में बुलंद करके ऐसे फेंका ना, उमैया ने आंख निकाल के देखा, इधर बिलाल ने आंख लगा के देखा, मक्के का चौक है। कहा कमीने, तू कहता इसको मार, जिसकी जुल्फों का ये गुलाम है उसी का मैं गुलाम हूं। अल्लाहु अकबर। ये बिलाल हबशी ने अपना ईमान का इजहार किया। फिर वक्त गुजरा, कभी मक्के की तपती तपती रेत होती, हाय 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 हाय, कभी तपती तपती रेत होती, कभी गरम गरम लोहा होता, कभी लोहे की सुलाखें होती, कभी लोहा जिस्म पे लगा के तपती तपती रेत पे लिटाया जाता और कहा जाता हाँ भाई बोल, इरादा क्या है? बिलाल बार बार कहता अहद। बोलना जरा यार, तेरी मत बजी है। बिलाल बार बार कहता अहद अहद अहद। उमैया कहता इसका क्या मतलब? कहा कमीने तुझे समझ नहीं आती, अल्लाह एक है। एक दिन सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ है, सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ। बिलाल को रोते देखा, बिलाल को रोते देखा तो रहा ना गया। जैसे वापस पलटा ना दरबार रिसालत में, तो हुजूर भी रो रहे थे। हाय हाय हाय, सरकार भी रो रहे थे। या रसूल अल्लाह, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? फरमाया तू पलट के क्यों आया? अब बोलो तो सही यार, वो नबी किया जिसको उम्मती की खबर ना हो। बाबा जी, वो नबी किया, उम्मती यहां बैठ के दरूद पढ़े और नबी न सुने। अब बोलो तो सही यार, ये हो ही नहीं सकता। कहा तू क्यों पलट के आ गया? आका वैसे ही, आप बताएं ना आप क्यों रो रहे हैं? कहा मेरे बिलाल को सजा मिल रही है। देख निगाहे नबुव्वत, अल्लाहु अकबर, देख निगाहे नबुव्वत। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर गए, हजरत अब्बास से कहा आप उमैया से बात करें ना, वो मुझे देख के और तड़पेगा। उसे कहे ना ये गुलाम बेचना है? हजरत अब्बास गए, गुफ्तो शनीद हुई। पहले उसने रेट और बताया, फिर अबू बकर गए, अगले दिन तो बदल गया। कहा 50 दिनार का खरीदा था, 2000 लूंगा। और 2000 भी नहीं,
इसके बदले में तेरा एक गुलाम है वो भी लूंगा, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है वो भी लूंगा। सौदा देखें, सौदा देखें। हजरत अबू बकर क्या कहते हैं? पक्की बात है। अब बोलो तो सही यार। तुम दुनिया के नफे कमाते हो, सिहाबा कब्र और हशर के नफे कमाते थे। हैं? कहा पक्की बात है? कहा हां। कहा देख लेना, सौदे से भाग ना जाना, सौदे से भाग ना जाना। कहा नहीं पक्की बात है। हजरत अबू बकर गए, घर से पैसे भी लाए, गुलाम भी लाए, उसकी बेटी भी लाए, उसकी बीवी भी लाए। जब ला के उमैया को दी, कहा किधर है मेरा बिलाल, किधर है, किधर है? कहा वो तपती रेत पे। हाय 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 हाय, तपती रेत पे, ऊपर लोहा, कैफियत क्या होगी? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने नीचे से निकाला, जैसे निकाला ना तो बिलाल से चला नहीं जाता। पता पहला जुमला क्या कहा? कहा अबू बकर हुजूर की सुना। बोलिए तो सही यार। हैं? कहा हुजूर ठीक है, तू अपनी सुना। कहा मैं भी ठीक हूं, मैनू की होया? ऐसे हाथ पकड़ा, कहा बिलाल मैंने तुम्हें खरीद लिया है। कहा अच्छा कैसे? कहा जिस बात को तू छोड़। जैसे बिलाल का हाथ पकड़ने चलने लगा ना, चलने लगा, उमैया आवाज दे के कहती है ओ अबू बकर, मैंने तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझा था कि तू बड़ा समझदार है। इतना घाटे का सौदा, इतना घाटे का सौदा, पैसे भी डबल ट्रिपल और साथ गुलाम भी 2-3 दे के जा रहा है। इतना घाटे का सौदा। हजरत अबू बकर का जुमला सुनना। कहा आज तक जितने सौदे किए वो घाटे के थे, इस सौदे में बड़ा नफा है, इस सौदे में बड़ा, बोलिए जरा, इस सौदे में बड़ा नफा है। उमैया कहता है वो कैसे? और ये तो जात का हबशी है, रंग का काला है, जात का हबशी है, रंग का काला है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुनना। इब्ने हशाम ने लिखा है कि अगरचे, हजरत अबू बकर ने कहा अगरचे ये रंग का काला है पर किरदार का बड़ा आला है। बोले को बात समझ आई कि नहीं अहमद मियां? आप बंदा भावे चिट्टा हुए भावे काला, अंदरों काला ना हुए। बात समझ आई? रंग का बेशक काला है पर किरदार का बड़ा आला है। सुभान अल्लाह, क्या जुमला है सिद्दीक़ अकबर का। ऐसे हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए। 3 दिन सिद्दीक़ अकबर ने खिलाया पिलाया। 3 दिन के बाद अबू बकर ने नए कपड़े पहनवाए, सर पे अमामा पहनवाया। अब बोलो जरा, सर पे अमामा पहनवाया। बिलाल मुस्कुरा कर कहता है लगता है अबू बकर कहीं जाने का इरादा है। बोलिए जी जरा, कहीं जाने का इरादा है? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हाँ हाँ, ये तैयारियां हैं दरबारे रिसालत की। क्या बात है। बस जैसे हाथ पकड़ा ना जी, हैं लेके आए ना, हुजूर बैठे थे, सरकार खड़े हो गए। बोलिए जी थोड़ा सा। हुजूर आगे गए, आगे जाके बिलाल को मुस्तफा ने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, हुजूर ने सीने से लगाया। जिस चटाई पे हुजूर बैठे थे, सरकार वहां पे तशरीफ फरमा हुए। बिलाल से कहा इधर आ। आका नहीं। बोलिए जी, देखिए अदब, इधर उधर नहीं। फरमाया मैं तुम्हें खुद कहता नहीं सोनिया, देखने वाला क्या कहेगा, आका और गुलाम का कोई तो फर्क है।
बोलिए जी, कोई तो फर्क होना चाहिए ना। हुजूर ने आवाज दी, अंदर से खदीजतुल कुबरा बोली, मलिकतुल अरब, 80,000 ऊंट जिसके मक्के में जाते थे तिजारत के लिए, वो खदीजा बोली, आका बिलाल आ गया है, देखना जरा। बिलाल आ गया है? फरमाया हां। छोटी सी उम्र थी बीबी फातिमा की, छोटी सी उम्र। अम्मा खतीजा ने गर्म दूध करके खजूरें देके बीबी फातिमा को भेजा कि ले जी आप लेके जाएं। जैसे बिलाल की नजर पड़ी ना फातिमा पे, बिलाल अदब से खड़ा हो गया, गर्दन झुका ली। देखिए, अदब से खड़ा हो गया, गर्दन झुका ली, खजूरें और दूध हुजूर के आगे रखा। अम्मा ने बेचा है। अब देखना, सरकार ने यह नहीं फरमाया कि बिलाल खा, यह नहीं कहा कि बिलाल खा, ना ना, हुजूर ने ऐसे खजूर पकड़ी, छिलका उतारा, गुटली अंदर से निकाली। बोल यार, गुटली अंदर से निकाली, यदुल्ला वाले हाथों से बिलाल को पेश की। कोई बात समझ आ रही है जी? यदुल्ला वाले हाथों से बिलाल को पेश की। अब बिलाल हबशी का नखरा देखना, नखरा। आका फरमाया जी बोलिए। हुजूर मैं कल्ला ही खावा। समझ नहीं आई? हुजूर मैं कल्ला ही खावा। फरमाया की मतलब? हुजूर छिलका भी उतार दिया, गुटली भी निकाल दी। सोनिया जरा अपने मुंह च पा के खवाना। देख बिलाल का इश्क। जैसे खाई ना, फारिग हुए। हुजूर मेरी ड्यूटी क्या है? फरमाया तूने मुअज्जिन अजान देनी है, बस तेरी ड्यूटी ये है। महबूब जो हुक्म। आखिरी बात, बिलाल अजान देना शुरू हो गया। एक दिन ऐसा आया, फजर की अजान पढ़ के ना बिलाल गायब हो गया। फजर की अजान पढ़ के बिलाल हबशी गायब हो गए। नमाज का वक्त हुआ, सहाबा कहते या रसूल अल्लाह पढ़िए कामत। फरमाया नहीं, रुक जाओ, बिलाल आएगा तो खुद ही पढ़ेगा। पता नहीं की सुनते पै गए। वो भगवानपुरा थोड़ा सी जिथे अद्धा मिनट भी लेट हो गया तो रौला पै जाना सी। हैं जी, किथे गए जी इमाम साहब? आप भावें अद्धा घंटा लेट आओ, बस इमाम ले टाइम से आए। इमाम भी इंसान है, क्यों जी? है या नहीं? कहा रुक जाओ, बिलाल आएगा तो अजान पड़ेगा, बिलाल आएगा तो अकामत पड़ेगा, बिलाल अकामत पड़ेगा तो जमात खड़ी होगी। फैसला हुजूर का। अब सारे चुप, गर्दनें झुक गई, किसी की जरूरत नहीं बोलने की। सबसे अभी बैठे हैं। इतने में बिलाल आ गया। हुजूर फरमाया चल वे बेलिया पढ़ इकामत। इकामत पढ़ी, हुजूर ने जमात करवाई। जमात करवा के जैसे हुजूर दुआ मांगी, बैठे ना, सहाबा बिलाल से पता क्या कहते, यार तू किथे चला गया? गाली समझ आई? यार तू अजान पढ़ के किथे चला गया से? आखे यार गल पता की आ, मैं सोने को एक इजाजत मंगी सी कि आका अगर इजाजत दो तो मैं अजान पढ़ के ते बीबी खतीजा दी चक्की ना चलाया करा। गल समझना। हुजूर ने इजाजत दी, मैं चक्की चलाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। बीबी दुनिया तो तुर गई। हुण आई बीबी फातिमा।
मैं आखे सोने जे इजाजत होवे, हुजूर ने दी इजाजत, ते पता मैं किवें जाना है? पहले दरवाजा खड़काउना है, आका सादी तुसी करो पर्दा, वेख अदब, सीधा नहीं बढ़ जाना। यह सुन्नत है, दरवाजा नॉक करना। अंदर से इजाजत मिली, मैं अंदर गया, चक्की चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा, हसनैन का झूला खुद ही। क्या बात है, सुभान अल्लाह है? खुद ही झूलता रहा। ये किवें? खुद किवें? आखिया मैनू की पता, ये हुजूर को पूछो ना वे किवें। इस सारे सिहाबी हुजूर दे दर दौलत दे गए, या रसूल अल्लाह बिलाल की आंदा? फरमाया जो आंदा सही आंदा। अच्छा हुजूर ने तो सुनिया ही नहीं बिलाल ने आखिया की आ? बिलाल तो उन्होंने कह दिया सी ना। फरमाया जो आंदा है, बोलो यार, जो आंदा है सही आंदा है। या रसूल अल्लाह कह रहा कि ओ झूला खुद ब खुद, तो हुजूर ए किवें? फरमाया तानू समझ नहीं आती, अल्लाह जिबरील नू कहदा है, जिबरील जा हसनैन दा झूला